हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं ज्ञानचंद आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान मैथ्स वैरियर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आप लोगों को इस वीडियो में अवकलन के प्रमुख सूत्र को बताएंगे और उसके बाद फिर उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन को सॉल्व करवाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, अवकलन के प्रमुख सूत्रों में कौन कौन से इम्पॉर्टेंट होते हैं और आपके जो है तो आने वाली आगे अभ्यास में कौन कौन से सूत्र यूज होंगे, उनको जो है तो हम क्रमशः बारी बारी से देखते हैं। तो आपका पहला सूत्र है एक्स टू द पावर एन, अर्थात कि डी अपॉन डी एक्स। इसी को जो है तो हम डिफरेंशिएशन या वो बोल दिया जाता है डी अपॉन डी एक्स। तो हम बोलेंगे कि एक्स टू द पावर एन का जो है अवकलन कितना हो जाएगा, तो इसका सूत्र हो जाता है एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। जब भी हमें एक्स टू द पावर एन का अवकलन करने के लिए कहा जाएगा तो हम सूत्र लगाएंगे एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। इसी तरीके से यदि सी को जो है तो हम अचर मानेंगे तो अचर पद का जो अवकलन होगा डी अपॉन डी एक्स, सी का जो अवकलन होगा वो कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। फिर हम आगे देखते हैं, यदि यक्स का जो है तो अवकलन हम ज्ञात करेंगे यक्स के सापेक्ष ही डी अपॉन डी एक्स, यक्स का जो है तो इसका अवकलन हो जाएगा एक। इसी तरीके से जो है तो हम आगे देखते हैं, तो ई टू द पावर एक्स का जो होता है अवकलन वो स्वयं वही हो जाता है, अर्थात कि ई टू द पावर एक्स ही हो जाएगा। फिर आगे है डी अपॉन डी एक्स लाग एक्स, तो लाग एक्स का जो अवकलन का सूत्र होता है वो हो जाता है एक बटा एक्स। और आगे हम देखते हैं, आपका दिया गया है कि डी अपॉन डी एक्स ए टू द पावर एक्स का क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाता है ए टू द पावर एक्स log ए, इस तरीके से। फिर आगे डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स, तो साइन एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा, कास एक्स। और फिर डी अपॉन डी एक्स कास एक्स का किया जाएगा तो कास एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स। फिर इसी तरीके से डी अपॉन डी एक्स जब हम टेन एक्स का अवकलन करेंगे तो टेन एक्स का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स। फिर आगे डी अपॉन डी एक्स काट एक्स का जब हम अवकलन करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। फिर इसी तरीके से जब सेक एक्स का अवकलन किया जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स, इस तरीके से। फिर इसी तरीके से जब डी अपॉन डी एक्स कोसेक एक्स का जो है तो अवकलन करेंगे, यहाँ पर जो है तो अवकलन इंटू ही रहेगा, इस तरीके से, चाहे इतना कर सकते हैं। तो डी अपॉन डी एक्स कोसेक एक्स का जब अवकलन किया जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस कोसेक एक्स इंटू काट एक्स, काट एक्स, इस तरीके से। तो आप लोगों को हम एक बार फिर से जो है तो रिवाइज करा दे रहे हैं और बता दिया जा रहा है कि यदि आपका जो है तो अवकलन के लिए प्रमुख सूत्रों की बात आएगी, जिसको जो है तो हम यूज करके अभ्यास में दी गई सवालों को हल करेंगे, तो इसके लिए सर्वप्रथम आप लोगों को एक्स टू द पावर एन का अवकलन ज्ञात होना चाहिए। तो इसका सूत्र हो जाएगा एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। फिर यहाँ पर सी जो है तो अचर के लिए लिया गया है, अर्थात हम ये बोल सकते हैं कि अचर पद का जो अवकलन होगा वो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। फिर इसी तरीके से यक्स का जो है तो अवकलन जब किया जाएगा यक्स के सापेक्ष ही, तो उसका अवकलन कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। फिर ई टू द पावर एक्स का जो अवकलन होता है वो कितना हो जाता है, ई टू द पावर एक्स ही होगा। इसी तरीके से डी अपॉन डी एक्स लाग एक्स का जो है तो अवकलन किया जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा एक बटा एक्स। फिर आगे हम बढ़ते हैं, तो वहाँ पर दिया गया है कि डी अपॉन डी एक्स ए टू द पावर एक्स, तो जब हम ए टू द पावर एक्स का अवकलन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ए टू द पावर एक्स लाग ए। फिर आगे जो है तो हम त्रिकोणमिति में उपयोग होने वाले प्रमुख जो है तो अनुपात छठ होते हैं, तो उनका हम अवकलन देखेंगे। तो साइन एक्स का अवकलन कितना हो जाएगा, कास एक्स, और कास एक्स का अवकलन कितना हो जाएगा, माइनस साइन एक्स। फिर टेन एक्स का अवकलन कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स। इसी तरीके से काट एक्स का जब देखा जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। फिर हम देखते हैं सेक एक्स का, तो सेक एक्स का जो अवकलन होता है वो हो जाता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। फिर आगे हम देखते हैं कोसेक एक्स का, तो कोसेक एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक एक्स इंटू काट एक्स। तो इस तरीके से जो है तो आप लोगों का प्रमुख जो है तो अवकलन के जो इम्पोर्टेंट सूत्र थे वो आप लोगों को बता दिया गया। अब आप लोग इसको जो है तो नोट कर लीजिएगा
या तो जो है तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जो है तो हम इसको मिटाकर अब आगे इसी से रिलेटेड हम प्रमुख क्वेश्चनों को सॉल्व करवाएंगे। तो सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो जो है तो और नोट कर लीजिएगा। चलिए ठीक है, जो है तो हम अब आप लोगों को पहला जो है तो सूत्र का उपयोग देखते हैं कि किस तरीके से जो है तो कैसे हम किसी भी क्वेश्चन को हल करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हो जाएगा आप लोगों का, जैसे क्वेश्चन कह दिया गया कि x⁵ का अवकलन ज्ञात कीजिए या अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए, तो वही होगा x⁵ का अवकलन। तो ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर हमको पता चल रहा है या दिख भी रहा है कि x⁴n वाला मान बन रहा है, यहाँ पे फार्मूला बनेगा क्योंकि n का मान कितना दिख रहा है, 5 दिख रहा है और x जो है तो यहाँ पर बेस ही है। तो x⁴n का जो है तो हम फार्मूला लगाएंगे, तो फार्मूला क्या कहता है, n का वैल्यू कितना मिल गया, 5 मिल गया। तो यहाँ फार्मूला क्या कहता है कि n पहले आ जाएगा और उसके बाद x की घात n-1 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे d ऑफ dx x⁵ इक्वल, यहाँ पर हो जाएगा 5 पहले आ जाएगा, x⁵ तो इक्वल हो जाएगा 5x⁴, अर्थात कि d/dx x⁵ इक्वल कितना आ जाएगा, 5x⁴। ये आपका जो है तो राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से हम एक क्वेश्चन और लेते हैं, तो ध्यान से समझिएगा। अगर कह दिया जाए कि x⁻⁹ तो ध्यान से समझिएगा, आप लोगों को एक प्लस वाला भी बता दिया गया और एक माइनस वाला बताया जा रहा है, क्योंकि आपकी जो घात होगी वो प्लस में भी हो सकती है, माइनस में भी हो सकती है, बटे में भी हो सकती है, भिन्न में। तो समझिएगा, यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है d/dx x⁻⁹ इस तरीके से। तो हम आप लोगों को सूत्र भी बताया और एक सवाल भी हल करवाया। तो उसमें क्या बताया गया था कि जितनी भी घात रहती है वो पहले आ जाएगी यहाँ पर, उसके बाद जो घात रहेगी उसमें से एक घट जाएगा। तो यहाँ पर घात कितनी है, -9 है, तो ये हो जाएगा -9 x⁻⁻9 और -1 को जब हम घटाएंगे तो -1 यहाँ पे हो जाएगा, तो इक्वल हो जाएगा -9 x⁻⁻10। तो d/dx x⁻⁻9 का जो अवकलन आ जाएगा वो आ जाएगा -9। अब इसको जो है तो हम नीचे भी ला सकते हैं, तो -9/x⁻10, जो कि ये आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इसको नोट कर लीजिएगा और आगे जो है तो हम एक आध क्वेश्चन और इसमें जो है तो देखते हैं। इसी तरीके से आप लोगों का एक क्वेश्चन है कि x⁴/5, क्वेश्चन आप लोगों का है कि x⁴/5, तो इसका जो है तो अवकलन हमको ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर d/dx x⁴/5। तो यहाँ पर n का मान कितना है, 4/5 है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 4/5 पहले आ जाएगा, उसके बाद x⁴/5 -1 इस तरीके से। तो ये हो जाएगा 4/5 x⁴, यहाँ पर 5 एलसीएम हो जाएगा, यहाँ पे इस तरीके से आप लिख भी सकते हैं, 5 एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ पे रहेगा कितना, ये इस तरीके से आप लिख सकते हैं, 5 एलसीएम हो जाएगा तो 4 - 5, तो यहाँ पर हो जाएगा 4/5 x⁴, यहाँ पे वो घट जाएगा 4 में से -5, तो आ जाएगा -1/5। तो ये आपका जो है तो राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से एक आध क्वेश्चन हम और आगे देखते हैं। तो आप लोगों का क्वेश्चन है कि जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, हर साल जो है तो एग्जामों में पूछा भी जाता है। क्वेश्चन है आप लोगों का √x, इस तरीके से √x का जो है तो अवकलन ज्ञात करना हो, तो हम इसे लिख क्या सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं x⁴1/2। ये आप लोग जो है तो इसको नोट करिएगा, x⁴1/2, ये इस तरीके से हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि d/dx x⁴1/2, जो कि नॉर्मल आपका क्वेश्चन बन गया। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 पहले आ जाएगा, x⁴1/2 -1,
तो ये कितना हो जाएगा 1/2 एक्स टू द पावर, यहाँ पर जो है तो हाफ घट जाएगा 1 में से, तो कितना हो जाएगा -1/2। तो हम इसी को जो है तो नीचे भी ला सकते हैं, तो 1/2 एक्स टू द पावर कितना हो जाएगा 1/2, जिसे हम लिख सकते हैं 1/2 रूट एक्स। तो इस तरीके से जो है तो हम ध्यान दे सकते हैं, जब भी रूट एक्स का अवकलन कहा जाएगा तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं यहाँ पर कि 1/2 रूट एक्स, इस तरीके से।